ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो सूत्र है वो अध्याय 2 का 43वां सूत्र है, 43। सूत्र कहता है कि कामात्ममानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कामात्ममानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेषम बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। ये श्लोक कहता है कामात्ममानः, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, काम धन आत्मा माना, जिनको काम ही भोग ही जिनको आत्मा जैसे प्रिय है। आत्मा सबसे प्रिय वस्तु का उदाहरण है, इसलिए प्रतीक है, इसलिए यहाँ कामात्मा माना है। यानी जो लोग आत्मा से ज्यादा भोगों को चाहते हैं और स्वर्ग अपरा, स्वर्ग धन अपरा, स्वर्ग से ज्यादा अपर यानी स्वर्ग से ज्यादा ऊंचा वो किसी चीज को मानते नहीं। स्वर्ग को भी क्यों मानते कि स्वर्ग में उनकी इच्छा अनुसार जो भोग सामग्री है, जिसकी उनने कल्पना की है, वो उपलब्ध है ना। स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, और वो जन्म रूप जो कर्म होते हैं उनको फलदायी मानते हैं। वो फल के लिए ही उनको जन्म मिला है, उनका फल कमाना और फल खाना। उनके जो कर्म हैं उसको भोगने के लिए वो आए हैं, और आगे जो कर्म बनाना है वो भी उसके लिए वो अपनी तैयारी करते हैं। कोई यज्ञ करता है, कोई जाप करता है, कोई हवन करता है, कोई कुछ करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है। उनको एक ही बात लगती है कि नहीं, ये हम अच्छा करेंगे तो हमको आगे अच्छा मिलेगा। ये उनकी मोटी मोटी समझ है ना। और क्रिया विशेष बहुला, और उनकी जो आदत है, उनका जो स्वभाव है वो कैसा है, उनका क्रिया विशेष स्वभाव है। क्रिया को ज्यादा महत्व देते हैं, वो अक्रिया को महत्व नहीं देते। नाना प्रकार की बहुत सारी क्रियाओं का वो प्रतिपादन भी करते हैं और उन क्रिया का समर्थन भी करते हैं, और क्रिया करते भी हैं, है ना। बहुत सारी क्रियाएं, बहुला माने बहुत सारी। भोगेश्वरी गति प्रतिम, और उनकी जो गति है, उनकी जो डायनामिक्स है, उनकी जो जीवन यात्रा है वो भोग और ऐश्वर्य से आ सकता है। भोगों में और ऐश्वर्य में, है ना। उन ऐसे पुरुषों की जीवन ऊर्जा भोग और ऐश्वर्य में फंसी हुई है। ये बात और भी ज्यादा भगवान सदगुरु श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि देखो, जिन लोगों को भूख है काम की, काम में सब आ जाता है, सारी कामना, जगत की जितनी भी कामनाएं हैं, जगत की जितनी भी इष्णाएं हैं, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, कामेष्णा, लोकेष्णा, जितनी भी इच्छाएं हैं, भूयेष्णा, है ना, स्वर्गेष्णा, भूतेष्णा,
जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब उनके काम में आती है। और काम एक बहुत सारी समस्त इच्छाओं का एक प्रतीकात्मक शब्द है काम। अब इसमें जुड़ा है आत्मना। वो आत्मना आत्मने तृप्त नहीं है, वो आत्मना कामे तृप्त है, वो काम से तृप्त होना चाहती है। एक बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसको माँ बाप समझाते हैं, बेटा देख तू ऐसा कलेक्टर बन जाना, तू एसपी बन जाना, तू कैबिनेट मिनिस्टर बन जाना, तू फलाना बन जाना, तू डॉक्टर बन जाना, तू इंजीनियर बन जाना। अभी कुछ समय से 5-7 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का बड़ा क्रेज था। हर आदमी अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहता था। उससे 20-25 साल पहले डॉक्टर का बड़ा क्रेज था। तो ये जो उसकी जो कामात्मना है, मतलब उसको ये लगता ही नहीं, कोई माँ बाप अपने बच्चों को कहता ही नहीं कि तू ब्रह्मवेत्ता बन जाना, कि तू जीवन मुक्त बन जाना, कि तू सद्गुरु बन जाना, कि तू मोक्ष प्राप्त कर लेना, कि तू मुमुक्षु बन जाना, कि तू जिज्ञासु बन जाना, कि तू परमात्मा का सर्वोच्च आध्यात्मिक जो निचोड़ है उसको प्राप्त कर लेना। कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? कि वो सारे के सारे कामात्मना है, इसलिए नहीं बोलते। वो रामात्मना नहीं है, वो मोक्षात्मना नहीं है, वो ज्ञानात्मना नहीं है, वो बोधात्मना नहीं है, वो संबोधात्मना नहीं है, वो आत्मा साक्षात्कार करने वाले नहीं हैं। वो तो केवल संसार की माया के कामात्मना है। फिर वही बात आती है, जैसे नींद में सोया हुआ व्यक्ति वो जागना नहीं चाहता, वो स्वप्न देखना चाहता है, और से और मीठा स्वप्न देखना चाहता है, एक से एक अच्छा मीठा स्वप्न देखना चाहता है। भय इत्यादि के जो स्वप्न आते हैं उसमें वो जाग सकता है, लेकिन मीठे सपने में वो नहीं जाग पाता। तो लोग इस जगत में ये काम आत्मना के जो मीठे सपने जो देख रहे हैं, तो उनके सपने में जो स्वर्ग बसा हुआ है, जैसे मैं बताना चाहूं कि आतंकवादी लड़कों को बताते हैं कि यदि तुम जिहाद में शहीद हो गए तो तुमको स्वर्ग में 72 हूरें मिलेंगी। लो, उनके दिमाग, कच्चे दिमाग में इतना फिट कर देते हैं वो कि वो उस कल्पना के लिए अपना बहुमूल्य वर्तमान का जीवन उत्सर्ग कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अपने शरीर में बम बांधकर और भीड़ भरे स्थान पर अपने शरीर के चिथड़े उड़ा देते हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है कि या आप यदि मरोगे इस कार्य में तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, आपको वहां पर मीठे पानी के झरने मिलेंगे, ऐसे महल मिलेंगे, ऐसा खाना मिलेगा, ऐसे आप बका फना से बका हो जाओगे, यानी आप अजर अमर हो जाओगे। तो इस प्रकार के उनके अंदर स्वर्ग का जो चित्र खींचते हैं तो बेचारे सम्मोहित हो जाते हैं। ऐसे हिंदू भी, ऐसे ईसाई भी, ऐसे सभी धर्मों के लोग भी अपने अपने ढंग के स्वर्ग का चित्र खींचते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं स्वर्ग में विमान होते हैं, स्वर्ग में अप्सराएं नाचती हैं, स्वर्ग में अमृत के कुंड हुआ करते हैं, आपको खाने पीने की कोई इच्छा नहीं होती है, आप तृप्त रहते हो, धरती से उठने वाली यज्ञों की जो गंध है उससे आप मस्त हो जाते हो। भाई मुझे एक बात तो बताओ, स्वर्ग में यदि अमृत के कुंड हैं तो व्यक्ति फिर मरता क्यों है? फिर स्वर्ग से यहाँ जन्म क्यों लेता है? स्वर्ग से पतन क्यों होता है? और स्वर्ग में अगर हूरें मिल जाती हैं, 72 हूरें, तो भैया एक बात बताओ मुझे कि जब मर जाओगे शरीर ही नहीं रहेगा तो हूरों को क्या चुमोगे, चाटोगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण आज से 5500 साल पहले मनुष्य मात्र की इस मूर्खता को अच्छी तरह से उद्घाटित करके गए हैं। उन्होंने कहा है भगवान श्री कृष्ण ने
कि कामात्मना स्वर्ग परा, ऐसे मूढ़ों की, ऐसे लोगों की दृष्टि में इनकी कल्पनाओं के स्वर्ग चलते हैं। जैसे कोई पागल होता है तो घड़ी में हंसता है, घड़ी में खिलखिलाता है, घड़ी में ताली बजाता है, फिर नाचने लग जाता है। उसके अंदर का एक अलग सेटअप होता है। वो हंसता है तो वो अपना उसको कोई अंदर के कोई हंसी का उस उद्गार आता है। वो नाचता है, वो सोचता है कि मैं नाच रहा हूँ, कहीं ढोल बज रहा है। उसका अपना एक संसार बसा लिया उसने, वहां कहीं ढोल है ना कुछ है। तो ये जो तुम्हारा स्वर्ग का और नर्क का जो तुम्हारा चित्रण है, ये तुम्हारी कोरी कोरी कल्पना है और मूर्खता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आत्मा में न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है। परमात्मा को प्राप्त जो व्यक्ति कर लेता है वो सदैव परमात्मा के अस्तित्व में लीन हो जाता है। वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार की कोई कल्पना चलती नहीं है। अरे मेरी बात मत मानो मेरे प्यारे मित्रों, कम से कम भगवान कृष्ण की बात तो मान लो। क्रिया कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। अब उनको एक मेरे मित्र हैं, वो जैन हैं, मेरी उनसे बात चली। उन्होंने कहा नहीं, हर प्राणी अपना कर्म भोगता है, अपना प्रारब्ध भोगता है, अपने कर्मों को भोगता है। इसलिए कोई आदमी मर रहा हो तो उसको बचाओ मत। मैंने मन में सोचा यार, जैन धर्म के लोग हैं तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल खोले हुए हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? वो तो निःशुल्क चिकित्सा कर रहे हैं। और जो है एक जयपुर में कोई सज्जन है, वो विकलांगों के अंग जो है अंग लगाते थे। आजकल वो स्वामी हो गए हैं, लोग उनको स्वामी कहने लगे, लेकिन वो जो है अच्छी सेवा का काम करते हैं। मैंने यार ये तो फिर तुम्हारा जो सिद्धांत है उससे तो संसार में जो लोगों ने सेवा आश्रम खोल रखे हैं या संस्थान खोल रखे हैं, ये तो मतलब जो है तुम्हारे हिसाब से गलत है। बोले हाँ बिल्कुल गलत है। बोले जो आदमी अपना कर्म भोग रहा है उसको आप मत मदद करो, नहीं तो आप भगवान की व्यवस्था में गड़बड़ कर रहे हो। तो जो इस ढंग से सोचते हैं कि जन्म कर्म फल प्रदान, वो कहते हैं कि ये जो जन्म हुआ है वो कर्म के कारण हुआ है। वो कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छे कर्म फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। हाँ, एक समाज के नियमन के लिए, समाज में अनाचार न फैले, समाज में लोग अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त हों, तब ये मिथक तो ठीक है, लेकिन जिसको सत्य को जानना है उसके लिए तो ठीक नहीं है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा जन्म कर्म फल प्रदान। तो जन्म और कर्म के जो फल हैं, जो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम है, जो भोग और ऐश्वर्य में अनंत आसक्त ऐसे व्यक्ति हैं, और जो जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग वृत्ति में फंसे हुए हैं ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके अंदर इतना ज्यादा अंधापन है, क्रिया विशेष बहुला। ऐसे लोग क्या कहते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण में तो बहुत आदमी मूर्छित, क्रोधित, अहंकारी और निद्रित और मूढ़ और बेवकूफ और बिल्कुल गधापंथी वाला जीवन जीता है, उसको तमोगुण बोलते हैं, तमोगुण वाला होता है। और जो बहुत सक्रिय होता है, काम बहुत करता है, फुर्ती से काम करता है, चुटकी से काम करता है, क्रियाएं में बहुत जोर देता है, क्रियाएं बहुत अच्छी करता है, कुशलता पूर्वक करता है, कोशिश करता है अच्छी तरह से क्रिया करने की, जो क्रियात्मक पक्ष है व्यक्ति का, वो रजोगुण का पक्ष है। और यहाँ शांति है, अहिंसा है, प्रेम है, दया है, करुणा है और भगवान के प्रति भक्ति का भाव है, ये सब सत्वगुण में आता है। तो ये जो बता रहे हैं भगवान कि क्रिया विशेष बहुला, ये रजोगुण की बात कर रहे हैं कि जो रजोगुण में जो व्यक्ति जीते हैं वो अनेक प्रकार की, वो शांत बैठ ही नहीं सकते, वो चुप हो ही नहीं सकते, वो हाथ पैर तो हिलाएंगे ही हिलाएंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। एक मेरे मित्र के घर मेरा जाना हुआ और ये अज्ञान काल की बात है। तो उस जमाने में क्या था,
कि साइकिल भी रहती थी तो आदमी बड़ा मध्यम वर्गीय अच्छा माना जाता था। मोटरसाइकिल तो गांव में, शहर में कुछ ही लोगों के पास रहती थी। उस समय जावा, राजदूत ऐसी मोटरसाइकिल आया करती थी। तो वो सज्जन जो हैं वो अपनी साइकिल साफ कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आप जो साइकिल साफ कर रहे हैं तो ये साइकिल तो आपकी चमक रही है और ज्यादा साफ क्यों कर रहे हैं? बोले भैया मुझसे, भैया उस समय भैया बोलते, बोले भैया मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं बिना कुछ काम किए मेरे से होता नहीं है। या मैं साइकिल साफ करूं, या मैं दरवाजे साफ करूं, या जाले झटकूं, या कुछ नहीं तो मेरे कपड़ों की जेबों को बार बार चेक करके उनको झटक के व्यवस्थित टांग के रखूं, मुझसे काम किए बगैर मुझसे जिया नहीं जाता है। ऐसे लोगों को कहते हैं क्रिया विशेष बहुला। ये लोग क्रिया के सिवा जी नहीं सकते, ये ध्यान भी नहीं कर सकते। ये ध्यान करते हैं तो बार बार पैर बदलते हैं, ये ध्यान करते हैं तो गर्दन झटकते हैं, ये ध्यान करते हैं तो हाथ पैरों की उंगलियां हिलाते हैं, ये ध्यान करते हैं तो न जाने कैसे क्या क्या क्रियाएं करते रहते हैं। ये क्रिया किए बगैर नहीं रह सकते। तो क्यों? कि इनमें रजोगुण की अत्यधिक प्रधानता होती है। क्रिया विशेष बहुला, और इसका फायदा समाज उठाता है। जो ऐसे सक्रिय लोग रहते हैं उनको राजनीतिक दल के लोग कार्यकर्ता बना लेते हैं, ऐसे सक्रिय लोग रहते हैं उनको लोग मजदूर बना लेते हैं, ऐसे सक्रिय लोग रहते हैं उनको जो है अन्य अन्य जो है मशीन वगैरह में काम दे देते हैं, है ना। तो ये जो है रजोगुणी जो लोग होते हैं ये क्रिया विशेष बहुला होते हैं, भोगेश्वरीय गति प्रति। और आदमी क्रिया क्यों करता है? बहुत दिनों की बात है, 30-35 साल की बात है। एक शराबी मेरे कुटिया में आया और मुझसे एक प्रश्न पूछा कि बोले गुरुजी बताओ आदमी जीता क्यों है? मैं तो ताज्जुब में रह गया। 50 ग्राम 2 छटांग जरा ज्यादा पी के आया था वो। बोले गुरुजी आदमी जीता क्यों है? एक ही एक बात पूछे, आदमी जीता क्यों है, किसके लिए जीता है? मैंने उसको समझाया बेटा अभी तू कल आना जरा शराब उतर जाए। नहीं बताइए। मैं जो भी जवाब दूं वो असंतुष्ट हो जाए, मैं जो भी कहूं वो असंतुष्ट हो जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिन्होंने अज्ञान की शराब पी रखी है वो भोग और ऐश्वर्य के प्रति गति करते हैं। वो आत्मज्ञान के लिए गति नहीं करते, वो परमात्मा को में जागने की कोशिश नहीं करते। वो कोशिश ये करते हैं कि अधिक से अधिक भोग और ऐश्वर्य मैं प्राप्त करूं। जैसे पुराने समय में ये जो बादशाह हुआ करते थे या जागीरदार हुआ करते थे, या ये पहले अलग ढंग के आतंकवादी हुआ करते थे। ये लोग अपने हरम में 300 कोई 400 कोई 800 कोई 700 ऐसी स्त्रियों को रखा करते थे। उनकी भोग की कामना कभी पूरी नहीं होती थी। उनकी खजाने इतने ज्यादा, वो लूट का माल इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेते थे कि उनको यही नहीं मालूम कि उनके खजाने में कितना सोना और चांदी है। अंग्रेज लोग भारत आए और अफ्रीका इत्यादि देशों में गए तो इतिहास में मैंने पढ़ा है कि अंग्रेज लोगों का एक ही काम था कि जहां सोना देखा न वहीं, किसी के कान में भी देखा तो अफ्रीका उधर कान में से सोना उतरवा लेते थे, निकलवा लेते थे। तो इस देश में, इस संसार में ऐसे भी आताताई लोग हुए हैं जिन्होंने स्त्रियों, बच्चों और मनुष्यों के शरीर के सोने और चांदी के लिए उनके हाथ और पैर काट दिए। तो ये भोग ऐश्वर्य के प्रति इनकी ऐसी गति है कि नीच से नीच कार्य भी ये भोग ऐश्वर्य के लिए करते हैं। मैं ज्यादा तो क्या कहूं, आप सब लोग देख रहे हो आजकल राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो अपना ऐश्वर्य, चुनाव जीतने के लिए और मंत्री पद पाने के लिए और पार्टी में ऊपर उठने के लिए और विरोधियों से बदला लेने के लिए कौन कौन से काम नहीं करते।
मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन दलों की भी बात कर रहा हूँ जो दल जो है सिर्फ और सिर्फ और गुंडागिर्दी के दम पर अपने विरोधियों की हत्याएं वगैरह करा के जनता में आतंक फैला के और अपने इस आतंक का फायदा और मतदान में प्राप्त करते हैं। तो कौन सा काम भोगेश्वरी के लिए ये अज्ञान में जीने वाला व्यक्ति नहीं करता। इस फार्मूले को आप कहीं भी देखेंगे फिट करके, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं इसी ढंग से अपने भोगों को प्राप्त करने के लिए, अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए ये करता है। कबीर साहब कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, काहो के हीरा बन बैठी, काहो के कोड़ी कानी। अरे एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 1000, 2000, 10,000 रुपए किसी को ऐसे उठा के दे देता है जैसे कोई व्यक्ति 1 रुपए का सिक्का किसी बच्चे को चॉकलेट गोली खाने के लिए दे देता हो। तो वो आसक्त है, लेकिन छोटी रकम में नहीं, बड़ी रकम में आसक्त है। और कोई ऐसा है कि जिसके जेब में से 100 रुपए गिर जाएं तो वो व्यक्ति रोने लग जाता है, क्योंकि उसके 100 रुपए भी बहुत मूल्यवान है। तो इस तरह से ये भोगाश्वर्य में आसक्त जो हैं, इनके कोई एक फॉर्मूले नहीं है, इनके कोई स्केल्स नहीं है, ये अपनी अपनी मनोस्थिति और मन दशा पर निर्भर करते हैं। तो ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र चल रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण ने और कर्म योग के विषय में अर्जुन को जब बता रहे हैं तो उस कर्म योग में ये बता रहे हैं कि कौन सा कर्म जो है वो योग है और कौन सा कर्म जो है वो योग नहीं है। तो अभी वो बता रहे हैं जो कर्म योग नहीं है। हम भ्रांति से ऐसा मान लेते हैं ये सब कर्म योग है, ऐसा नहीं है। तो आज का जो सूत्र है वो भगवान की कृपा से और यहीं पर पूरा होता है। और अपन जो हैं कल फिर अपन अगले सूत्र के लिए हो सकेगा तो कल मिलेंगे, और अगर आप लोग नहीं मिलेंगे तो भी कल का सूत्र कोई जो भी सुनेंगे उनको सुनाया जाएगा, ताकि भगवत गीता के 700 श्लोकों को और पूरा करके जीवन का एक ऐसा सेवा का कार्य किया जाए जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पूजा के समान है। गुरु महाराज की जय। शिव।